हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन कौन ऑनलाइन है? जी, वर्दा और सिद्रा ही होंगी होपफुली। सिद्रा, वर्दा, रोलिका, सायरा, ताहिरा, ताहिरा कह रही हूँ, सबा। एज यूजुअल ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, जल्दी से लेक्चर स्टार्ट हो गया। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? हाँ जी, एमन, सबा, रोलिका, सिद्रा, क्या हाल है? वर्दा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से। हाँ जी, रोलिका, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ठीक है सिद्रा। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है हम रिवीजन में करेंगे, उसका रिवाइज करेंगे। क्या नाम लेते हैं? प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, पीडीपी करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है हमने पढ़ा था। ठीक है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे अब हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, अब आप मुझे ये बताओ कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है। हाँ जी अली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक। हाँ जी, खैरियत?
हाँ जी अली, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? हमने पढ़ा हुआ है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि अब रिवीजन भी हो रही है, तो बताओ प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? हाँ जी नेहा, अली कह रहा है लर्निंग टू मेंटेन प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, ओके। और नेहा कह रही है मॉडिफिकेशन ऑफ स्किल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड प्रोफेशन, ओके। हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसके अलावा? हाँ जी मुबशरा, वालेकुम सलाम जी। हुरिया कैसी हो? हाँ जी नेहा। अच्छा, अब क्या है कि अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा और। तो इसमें भी वही है, वही सारी चीजें चल रही हैं हर थ्योरी में, हर चीज में, सेमिनार में, हर चीज में। हर किसी ने नर्स की बात की हुई है, हर किसी ने प्रोफेशन की है, हर किसी ने डेवलपमेंट की हुई है, हर एक ने एक ही बात बार बार रिपीट की हुई है। हाँ जी सुनैना कैसी हो? तो अब हम देखेंगे कि नर्स क्या है। अब हम सेमिनार में हम देखेंगे कि नर्स क्या है। तो क्या है, द वर्ड नर्स इज originated from a Latin word. अच्छा, सिमरा कह रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग मीन्स एनहांसिंग नर्सिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इट इंक्लूड्स मेंटेनिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, गिविंग केयर टू पेशेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, गुड सिमरा। ये बताई है सिमरा ने नर्सिंग की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में कि इन्हांस करना है हमने नर्सिंग स्किल्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को, और ये मेंटेन करता है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को। और कैसे? बाय गिविंग केयर टू द पेशेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। ठीक है, गुड। और कोई कुछ करना चाहता है इसके बारे में, बताना चाहता है तो हमारे साथ शेयर कर सकता है। एनीथिंग एल्स? अच्छा हर एक ने अपने बारे में अलग बात की है, हर एक ने नर्सिंग के बारे में, हर चीज़ के बारे में अलग बात बताई है। द वर्ड नर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जो वर्ड नर्स है ना, वो ओरिजिनेट हुआ हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है न्यूट्रिक्स, मीन्स टू नरिश। यानी कि नर्स का काम है नरिश करना। नरिश करने से मतलब ये है कि किसी को फीड कराना, फीड देना। ठीक है, उसको उसको क्या कह सकते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। नरिश का मतलब नरिशमेंट देना, यानी कि ग़िज़ाइयत देना। तो ये इमोशनल भी हो सकती है, रूहानी भी हो सकती है, फिज़िकल ऐसे हो सकती है कि अगर आप केयर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और इसके अंदर कॉग्निटिव भी आ सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी आ सकती है, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। नर्स इज़ अ पर्सन ट्रेंड टू केयर फॉर द सिक। नर्स एक ऐसी पर्सन है जो जिसको ट्रेन किया जाता है ताकि सिक पेशेंट्स की केयर की जाए, ठीक है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एनकम्पासेस
ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटेड केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस। नर्सिंग जो है वो इनकम्पास करती है ऑटोनोमस और कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस। जितने भी ऑल एजेस के जो इंडिविजुअल होते हैं उनसे रिलेटेड उनमें कोलैबोरेशन और ऑटोनोमस करवाती है। ठीक है, इसमें ऑल एजेस भी आ सकती हैं, फैमिलीज आ सकते हैं, ग्रुप्स आ सकते हैं, कम्युनिटीज आती हैं, सिख आते हैं और वेल आते हैं, एंड इन ऑल सेटिंग्स, और हर जगह पे हर टाइप के लोग हो सकते हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, इसमें प्रमोशन ऑफ हेल्थ आती है, और इसके अलावा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द केयर ऑफ इल डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। ये तमाम चीज़ों का पे फोकस जो है वो एक नर्स करती है। एज अ नर्स बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करो कि नर्सिंग क्या है। अपने वर्ड्स में अगर आपको कोई डेफिनेशन बनाने का कहता है, अपने अल्फाज में बताओ कि आपकी नज़र में नर्सिंग क्या है, क्योंकि अब आप एज अ नर्स आप लोग काम कर रहे हो ना, तो आपको भी अपने अपने प्रोफेशन के बारे में पता है। तो आप कहीं पे थ्योरिस्ट बनते हो, या आप कहीं पे एपिडेमियोलॉजिस्ट बनते हो, या आप रिसर्चर बनते हो, तो आप अपनी बुक लिखोगे, तो आप नर्स को किन अल्फाज में याद करोगे, किन लफ्ज़ों में आप बताओगे कि मेरी सोच है कि नर्सिंग क्या है? सब लोग अपना अपना एक्सप्लेन करो। कोई नहीं आ गया, उसके बाद मैं अब जाके लेक्चर बनाती हूँ। हाँ जी, रिप्लाई करें। व्हाट इज नर्सिंग इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? चलो मैं बाथरूम जा रही हूँ, हमारा क्लास में आगे रखने लगे, मैं इनको करवा दूँगी। हाँ जी, नर्सिंग क्या है? चलो ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करे तो हम स्लाइड फिर आगे करते हैं। नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, अब हम देखेंगे। पहले तो हमने देखा कि नर्सिंग क्या है, अब हम देखेंगे एज अ प्रोफेशन नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इज अ डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर टू द सोसाइटी। नर्सिंग क्या है? एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन है जो कि इन्वॉल्व है किसमें? डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर के अंदर, सोसाइटी के अंदर। ठीक है, यानी कि नर्सिंग जो है एज अ प्रोफेशन एक ऐसा डिसिप्लिन्ड प्रोफेशन है जो कि पूरी सोसाइटी के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ऑल्सो इट इज़ हेल्पिंग प्रोफेशन। ठीक है, ये एक हेल्पफुल प्रोफेशन है, सबकी हेल्प करते हैं इसमें। इसके अलावा सर्विस ओरिएंटेड है टू मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। सर्विस ओरिएंटेड कैसे है कि सर्विसेज जो है वो सर्विस ओरिएंटेड इस सेंस में है कि ये मेंटेन करता है हेल्थ को और वेलबींग ऑफ पीपल को। इसके अलावा एन आर्ट एंड अ साइंस, और ये एक साइंस और एक आर्ट भी है। ठीक है,
अच्छा, शीतल कह रही है नर्सिंग इज अ नेम ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू अदर। ठीक है, समर कह रही है नर्स प्रोवाइड केयर बोथ इंटरडिपेंडेंटली और इंटरडिपेंडेंटली। ठीक है, ओके समर, गुड। रोलिका कह रही है आर्ट ऑफ गिविंग हेल्थ टू सिक एंड इन्फॉर्म पेशेंट्स ऑफ एनी एज। ठीक है, और रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया वो बहुत अच्छा है, मज़े का, मुझे अच्छा लगा। और हमें इससे हम चीज़ें भी सीखते हैं, जैसे कि सबने एक मेन पॉइंट दिया है कि ये इंट्रा डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंटरडिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, रोलिका ने जैसे बात की है कि हमें रिगार्डलेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमने करना है, ये बहुत अच्छा मेन पॉइंट है। शीतल ने कहा है कि नर्सिंग नाम ही केयर प्रोवाइड करने का है, ठीक है, टू अदर्स। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। सुनैना कह रही है नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन विच प्रोवाइड केयर टू इंडिविजुअल फैमिली एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है सुनैना, गुड। क्या है, एक बंदे को भी केयर दी जाएगी, ज़्यादा को भी दी जाएगी, फैमिलीज को भी, और क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, गुड। इसके अलावा क्या है, टू बी कंसीडर्ड a profession there needs to be specialized knowledge। समरा कह रही है कि नर्सिंग इज द नेम ऑफ केयर। ठीक है समरा, गुड। अच्छा, क्या है कि नर्सिंग प्रोफेशन क्या है, इसको कंसीडर किया जाए, टू बी कंसीडर्ड अ प्रोफेशन, इसको प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है। देयर नीड्स टू बी स्पेशलाइज्ड, इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड होने की ज़रूरत है, नॉलेज की और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। नर्सिंग रिक्वायर्स बोथ, नर्सिंग में दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, नॉलेज भी और ट्रेनिंग भी। द नर्सिंग प्रोफेशन इज़ बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस, नर्सिंग प्रोफेशन जो है आर्ट भी है और साइंस भी है। नर्सिस आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, नर्सिस जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होती हैं, जैसे कि आप लोग हो। आपने जैसे जैसे न्यू थ्योरी आएगी, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, आपने सीखते जाना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज न्यू आती जाएंगी, आपको अपनी ही लाइफ लॉन्ग सीखना है। ठीक है, कैसे होगा कि जब आप नॉलेज के साथ अपडेट रहते हो, जब आप अपने नॉलेज को इन्हांस करते हो, जब आप अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हांस करते हो, तो उसकी वजह से, और जब आप एक लर्निंग फेज़ में रहते हो या ख्वाहिशमंद होते हो कि मैंने सीखना है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और जब आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जब जैसे हम सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के लिए। ठीक है, तो इस वजह से नर्सिंग क्या है, नर्सिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हर वक्त रहता है, क्योंकि नर्सिंग में क्या होता है बेसिकली कि नर्सिस को हमेशा जब तक जिंदा है उन्होंने पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, नर्सिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं स्ट्राइविंग टू इफेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स फॉर पीपल। अब चाहते क्या हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर भी हैं और उनको स्ट्राइव होती है कि वो इफेक्टिव पॉजिटिव आउटकम्स दें लोगों के लिए एंड देयर कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग केयर बेस्ड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब ये कि जो एंड देयर कम्युनिटीज़, लोगों को और अपनी कम्युनिटीज़ को पॉजिटिव आउटकम्स देना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग केयर, और केयर प्रोवाइड करके बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। किस चीज़ पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या है, आप प्रोफेशन रिक्वायर्स एन एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ, क्या है, आप प्रोफेशन रिक्वायर्स एन एक्सटेंडेड एजुकेशन of its members as well as basic liberal foundation। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की किसी की भी क्या है, सबसे पहले प्रोफेशन को जो है वो एक्सटेंडेड एजुकेशन ऑफ इट्स मेंबर चाहिए होती है। किसी भी प्रोफेशन को ना मैक्सिमम एजुकेशन चाहिए होती है,
ठीक है। हर एक प्रोफेशन के अंदर जो है वो एक्सटेंडेड एजुकेशन होनी चाहिए उसके मेंबर्स की, जो उस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। जैसे कि नर्सिंग में आप लोग हो, ठीक है, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके डॉक्टर्स आती हैं, आपके मैनेजर्स आते हैं, आपके सीनियर्स आते हैं। तो सबके लिए क्या चाहिए होती है, एक एक्सटेंडेड एजुकेशन चाहिए होती है। किसको, किसी भी प्रोफेशन के मेंबर्स को, एज वेल एज बेसिक लिबरल फाउंडेशन भी होनी चाहिए। लिबरल फाउंडेशन क्या है कि जब आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको इतनी लिबर्टी हो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रख सको, आप बात कर सको, और ये इस तरह की लिबर्टी चाहिए होती है। अ प्रोफेशन हैज़ अ थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। हर एक प्रोफेशन की एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि लीडिंग टू डिफाइंड स्किल्स, एबिलिटीज एंड नॉर्म्स। और ये क्या लीड करता है, ये लीड करता है किसको, डिफाइंड स्किल्स को, एबिलिटीज को और नॉर्म्स को। ठीक है। तो क्या है, प्रोफेशन जो है हर एक प्रोफेशन की एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। जैसे कि आपकी जो है वो थ्योरीज, हम अब जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम जो है वो सेमिनार पढ़ रहे हैं, तो क्या है हमारे पास, क्या है इस वक्त कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, हमारी बुक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल थ्योरीज हैं जो कि पब्लिश हुई होती हैं, डिफरेंट 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 लोगों ने डिफरेंट अपनी बात की होती है। तो वो हर एक चीज़ जो है वो एक थ्योरेटिकल बॉडी को शो करती है। और ये जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि FON की है, CCN की है, और जितना इनके ऊपर काम हुआ, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई हैं, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये एक थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज है। और ये हमें बताते हैं कि हमने स्किल्स कैसे परफॉर्म करनी है, हमने अपनी एबिलिटीज़ को कैसे इन्हांस करना है, और हमने नॉर्म्स में रहते हुए, हमने एथिक्स में रहते हुए, हमने एक फॉर्मल बॉडी में रहते हुए किस तरीके से काम करना है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्या है, प्रोफेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सर्विसेज। ठीक है। कोई भी प्रोफेशन जो वो स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन हैव ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन जो होते हैं ना, यानी कि जो जिस भी प्रोफेशन में आप लोग काम करते हो या जैसे भी आप प्रोफेशनल हो, आपके पास ऑटोनॉमी होती है। ठीक है। आपको ये पावर दी जाती है कि आप डिसीजन ले सको और अपनी प्रैक्टिसेस कर सको। ठीक है। डिसीजन मेकिंग की और प्रैक्टिस की आपके पास ऑटोनॉमी होती है। जैसे कि आप हो, आपने नर्सिंग कर ली है, कुछ लोग अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, वो ऑटोनॉमस है। अगर कोई अपनी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद टीचिंग में आना चाहता है, कुछ बेड साइड रहना चाहते हैं, कुछ स्पेशलाइज करके और अपनी फील्ड स्पेशलिस्ट अपने आप में होना चाहते हैं, और कुछ डॉक्टरेट करना चाहते हैं, सबकी अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के अंदर काम करना है। ठीक है। तो बेसिकली प्रोफेशन आपको ऑटोनॉमी देता है कि आप अपने लिए डिसीजन ले सको। अब जैसे देखो, आप लोगों ने BSN किया तो आपके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं है कि आप BSN के बाद MPH नहीं कर सकते या MSN नहीं कर सकते। इवन कोई आपको ये नहीं कहेगा आप स्पेशलाइज ना करो, आप ऑटोनॉमस हो। अगर कोई आपको ये नहीं कहेगा आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, आप प्राइवेट ही कर सकते हो। ठीक है। या फिर सिर्फ गवर्नमेंट ही करनी है। तो बेसिकली क्या है, आपके पास डिसीजन पावर है। दूसरा क्या है, द प्रैक्टिस एज अ होल हैज़ अ कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। प्रैक्टिस जो है एज अ होल, इसमें उसका क्या है, ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स होता है एक। ठीक हो गया। हर एक प्रोफेशन का कोड ऑफ एथिक्स है, जैसे कि हमारा है नर्सिंग का, तो हम उसको फॉलो करते हैं। क्राइटेरिया क्या है नर्सिंग प्रोफेशन का, हमारे क्या है कोड ऑफ एथिक्स जी। हाँ जी, सहर समरा, कोड ऑफ एथिक्स क्या है? फोर्थ ईयर की शीट है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है?
रिलेशनशिप विद द पेशेंट, ये कोड ऑफ एथिक्स है। रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ये कोड ऑफ एथिक्स है। शीतल, ऑटोनॉमी है, बेनिफिसेंस है, ठीक है, गुड। समरा, ये क्या बता रही हो? कंसर्न फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, लॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टली है। अब इसमें बताओ, इसमें कोड ऑफ एथिक्स क्या है? शीतल, इनको बताओ कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इतनी जल्दी कोड ऑफ एथिक्स भूल भी गए हो हैं? अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? नर्सिंग प्रोफेशन का सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है, बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए आपको कि मेरा काम क्या है। दूसरा, ऑनगोइंग रिसर्चेज होती हैं जो कि आप जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, कोड ऑफ एथिक्स की। इसके अलावा ऑटोनॉमी है, आपको पावर देनी चाहिए, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है। हाँ हाजरा, फिडेलिटी है, एडवोकेसी है, ठीक है। अच्छा, क्वालिटीज़ ऑफ प्रोफेशनल नर्स क्या है? अब आप लोग बताओ क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल नर्स क्या है? जी, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स। जी, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स। जी, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स। हाँ जी मुबशरा। चलो, क्वालिटीज हैं प्रोफेशनल नर्स की। सबसे पहले लव फॉर द फेलो मैन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके साथ जो काम करने वाले हैं उनके लिए आपके दिल में प्यार हो, एहसास होना चाहिए अपने साथ को वर्कर्स के लिए। कॉन्फिडेंट, केयरिंग, फेयरनेस है, एम्पैथी है, शाइस्ता, ठीक है, आमना, कॉन्फिडेंस है, एम्पैथी है, पंक्चुअल है, ठीक है, क्लिनिकल जजमेंट है, ठीक है लाइबा, और गुड, एडवोकेसी है, ठीक है, और जो रोल्स हैं बेसिकली वो भी तो इसकी क्वालिटीज का ही पार्ट हो सकता है ना। कोलैबोरेशन है, ठीक है, गुड, और जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट किया करो, इतने बोरिंग हो जाते हो ना आप लोग। अच्छा, केयरिंग होना, ये भी एक क्वालिटी है प्रोफेशनल नर्स की, केयर करना, कंपैशन होना, जेनरियोसिटी होना, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस है, असर्टिवनेस होना बड़ा मैटर करता है, पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है, फेयरनेस है, कोऑर्डिनेशन है विद कलीग्स है, रोलिका, ठीक है, गुड,
और एक्सेप्टेंस होना आपके पास, आप में एक्सेप्टेंस होना, पेशेंस होना बहुत मैटर करता है। चीज़ें जो बात करो असर्टिव होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, आप कहोगे कि हाँ ठीक है, आपको कोई टारगेट दिया, कोई टास्क दिया, आप उसे परफॉर्म करते हो, तो क्या है वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसके मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, मिशैल नहीं आजकल लेक्चर ले रही, मिशैल का मैसेज नहीं आजकल आ रहा। सिमरा देखो मिशैल क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही, वरना मिशैल रेगुलर लेक्चर लेती है। आमना है, ठीक है। इरम है, इरम कह रही है कि काइंडनेस है, केयर गिवर है, सेल्फ डिसिप्लिन है, एम्पैथी है, सेल्फ एस्टीम है, टॉलरेंस है, ठीक है। केयर गिवर है, आमना कह रही है केयर गिवर है, काउंसलर है, टीचर है, कोऑपरेटिव है, टॉलरेंट है, ठीक है, गुड। अच्छा, पंक्चुअलिटी है, फेयरनेस है। पंक्चुअलिटी आप में से बहुत से ने बोल दिया, ठीक है। एक्सेप्टेंस, मैंने आपको कहा था कि एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करती है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। अच्छा मुबशरा, मुझे नहीं नजर आया उसका कहीं भी मैसेज। मैंने इसलिए आपको कहा आप जैसे ही आते हो मुझे एक दफ़ा मैसेज कर दिया करो, मुझे फिर पता होता है कौन कौन आया हुआ है। रूप को मैंने देखा है बस। अच्छा, सिमरा कह रही है क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एबिलिटी टू मल्टीटास्क है, एक्टिव हो और गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, एम्पैथी और कंपैशन हो, ठीक है, गुड सिमरा, वेरी गुड। अच्छा, फेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है और आप अपने डिसीजंस में फेयर हो, आप राइट और रॉन्ग में फेयर हो, बहुत मैटर करता है। दूसरा, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर आप में सेल्फ एस्टीम है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है, टॉलरेंस होना चाहिए, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है और कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। इसके साथ क्या है, ह्यूमर होना चाहिए। ह्यूमर होना चाहिए यानी कि किसी एक सर्टन लेवल पे ह्यूमर होना चाहिए कि हर वक्त सड़े भुसे नहीं बैठना, कॉन्स्टिपेटेड फेस लेके, मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए, खुश इखलाक होना चाहिए, काइंडनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप काइंड होते हो, काइंड टूवर्ड्स एनीथिंग, जैसे कि हो गया कि कोई किसी पर्सन को आपकी ज़रूरत है और आप अपनी काइंडनेस शो करते हो, तो बहुत मैटर करता है, ठीक है। और इसके अलावा और हर वक्त ज़रूरत से ज़्यादा काइंड होना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही। इसके अलावा मोरालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मोरालिटी की बेस पे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे डिसीजन ले पाते हो, डीलिंग अच्छी कर पाते हो, ठीक है। कि इस किसी का मोरल डाउन ना हो, अगर अपना मोरल हाई है तो आप उसको उसी तरह से डील करोगे। करेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्रोफेशनल नर्स में। करेज हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और हर वक्त करेजमेंट के साथ काम करें। अकाउंटेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं आंसरेबल हूँ किसी को, तो फिर आप लाइफ में गलत काम नहीं करते हो, ठीक है। फिर आपको दिल में एक डर रहता है कि मैंने गलत किया तो मैं आंसरेबल हूँ, खुदा को भी, खुदा के घर में भी, लोगों को भी, अपनी सीनियर मैनेजमेंट को भी, ठीक है। सिमरा, बहुत सारे लोग ऑनलाइन नहीं हैं, जो लोग ऑनलाइन हैं वो जल्दी से मुझे मैसेज करें। दूसरा, बाकी सबसे भी कांटेक्ट करो। जो है वो इंशा होगी, हुरिया होगी, हुरिया का नहीं मुझे कोई मैसेज नज़र आया, इन्हें रब्ता करो। और हीरा नदीम नहीं, बहुत दिनों से मैंने उसको देखा। अच्छा, इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप किसी भी काम में अपने आप को अकाउंटेबल समझते हो, आप ये समझते हो कि मैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल होना। अगर आप ये समझते हो ना कि मैं आंसरेबल हूँ किसी को भी, खुदा के घर में या किसी को भी, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर आप अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ आप फेयर रहते हो, ठीक है। फिर आप इस तरह का कुछ नहीं करते कि जो आपको बाद में प्रॉब्लम करवाए, जैसे कि कोई किसी किस्म की बेईमानी और इस तरह की चीज़ें। जैसे एक लोग कहते गलत इंजेक्शन लगा दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, फिर आप, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग ऐसी हुई होती है, आपको खुदा का खौफ होता है और आप फिर सही से काम करते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप जो काम करते हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए।
ऑथेंटिक कैसे होगा कि आपको ये पता होगा कि जो मैंने काम किया है ये मैंने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स किया है, मैंने अप टू द मार्क किया है और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिंसियरली काम कर रहा हूँ। इसी तरह अलर्टनेस होनी चाहिए, आप अपने प्रोफेशन में अलर्ट रहो, आप चीज़ों के लिए कॉन्शियस रहो। मैंने अगर ये इंजेक्शन लगा दिया तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, अगर मैंने ये काम कर दिया तो क्या नुकसान हो सकता है, और मुझे कॉन्शियस रहना है, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे किसी की जान खतरे में आ सके। इस चीज़ों के लिए अलर्टनेस होना ज़रूरी है। अपने काम में आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करने की ज़रूरत है। यास्मीन ऑनलाइन नहीं हुई। इसके अलावा इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेलिजेंट होंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाओगे, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे, आप फ़ौरन से समझ जाओगे किसी ने अगर ये काम किसी सीनियर ने किया तो उसकी क्या वजह है, ठीक है। आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है, और चीज़ों के लॉजिक्स आपको पता होंगे, और ये तभी पॉसिबल होंगे जब आपकी इंटेलिजेंस है, आप अच्छा पढ़ सकते होगे, अच्छा लर्न कर सकते होगे। एफिशिएंसी, एफिशिएंट होना बड़ा मैटर करता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत मैटर करता है, सुबह टाइम से आना, टाइम से जाना, क्लासेस टाइम से लेना, क्लास के मामले में किसी किस्म की लापरवाही ना करना, फुल डिसिप्लिन रहना, ओपननेस होना। ओपननेस किस सेंस में कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ओपनली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर ओपननेस रखो। जो ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जो अपने दिल की बात खुल के नहीं करते, अपने पॉइंट नहीं खुल के करते, तो वो फिर प्रॉब्लम खाते हैं, उनको मुश्किल आती है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमने जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं हमने उनसे डील करना है, और वो तभी पॉसिबल है अगर हम जो है वो अगर हम अपने माइंड को, अगर हम ब्रॉड माइंडेड रहते हैं तो हम अच्छे से इन चीज़ों को डील कर सकते हैं, ठीक है। सिमरा, मुझे अक्सा तहरीम नहीं, काफ़ी दिनों से उसका मैसेज नहीं आया, उसने क्लास नहीं अटेंड की अक्सा ने, वरना वो रेगुलर क्लास लेती है। ओपननेस होने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादा जो लोग बहुत शाय होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है वो अपनी बात कर सकें। अब कोई कितना भी परफेक्ट होता है या काम कितना भी अच्छे से करता है, लेकिन वो शाय होता है, वो खुल के सामने अपनी बात नहीं करता, तो उसकी वजह से लग रहा होता है कि ये पीछे पीछे रहता है, ये काम सही नहीं करता, लेकिन बेसिकली उसको सिर्फ जस्ट आगे आने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट, इसके साथ एक हमने देखना था, लास्ट पे आ जाता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट आप कब हो सकते हैं, इंडिपेंडेंस आपने कहाँ पे यूज़ करनी है, जब बात आती है इंडिपेंडेंस की, कि आपने क्या करना है। जब आपको वार्ड में अकेले काम दिया जाता है तब आ जाती है, यहाँ पे बात आ जाती है इंडिपेंडेंस की। जब आपको, अरफा मैं अक्सा कह रही हूँ, अक्सा, अक्सा तहरीन। तो इंडिपेंडेंस कहाँ पे आएगी, जब आपको सीनियर कर दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट काम करने की आदत डालें। कभी ऐसा होता है किसी ने एब्सेंट कर लिया और आप वार्ड में अकेले हो, तो आपको वहाँ पे पूरी वार्ड भी हैंडल करनी है और आपके नीचे सिर्फ जूनियर्स हैं, तो आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करना है, प्लस आपने एक टीम को रन करना है। तो इस तरह से आप इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम करते हैं। रोल ऑफ नर्सिस क्या है, रोल ऑफ नर्सिस क्या है, वही जो आप बोल रहे थे, कोऑर्डिनेटर है, लीडर है, एडवोकेटर है, एजुकेटर है, प्रोटेक्टर है, केयर गिवर है, रिसर्चर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्या रोल प्ले करोगे, एज अ कोऑर्डिनेटर आप क्या रोल प्ले करोगे, कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ें आती हैं, लीडर क्या करेगा। फातिमा, तुम्हें तो मैंने देख लिया पहले।
कोऑर्डिनेटर क्या करेगा? मैनेजर भी है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर हेड की बात इन्फॉर्म करता, हेड को बात इन्फॉर्म करता है, ठीक है, ठीक है। और लीडर, लीडर आप किस तरीके से? हाँ, मैनेजर भी है मुबशरा, ठीक कह रही हो। स्टाफ के साथ कोलैबोरेट करके काम करेगा, ठीक है सहर। कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और जो लीडर है उसने क्या करना है? उसने ओवरऑल लीड करना है, उसकी ड्यूटी है कि उसने, सहर अपने स्पेलिंग देखो तुम, पेपर में भी तुम ऐसे ही लिख के आओगी कोलैबोरेट के। लीड करेगा स्टाफ को, ठीक है। स्टाफ को लीड करना है, ओवरऑल स्टाफ को। स्टाफ के अंदर क्या क्या आ जाता है? स्टाफ के अंदर सब लोग आ जाते हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से लेके वार्ड के क्लीनर तक, आपा आया तक, सब लोग, ठीक है। इन सबको लीड करना है। जो एक वार्ड की मैनेजर होती है, इंचार्ज होती है, लीडर होती है, उसका काम होता है हर चीज को देखना, ठीक है। कोऑर्डिनेटर बाकी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा डिफरेंट थिंग्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है। नेहा गुड, रोली का लीडर किसी भी चीज़ को लीड करेगा स्टाफ से रिलेटेड, सिर्फ स्टाफ से रिलेटेड नहीं, सारे सारे जो उसकी वार्ड के अंडर आते हैं वो लोग, जैसे कि टीम लीडर होता है, हर बंदे को उसने मैनेज करना है। इवन डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स भी आके, सिस्टर फलानी चीज़ देख दें, सिस्टर फलाना काम कर दें हमारा, सिस्टर ये देख दें, सिस्टर वो देख दें। हाँ, वार्ड में सब लोगों का। फिर लीडर के काम पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैटर करती है। जो लीडर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैटर करती है। अब लीडर क्या ख्याल है? लीडर आप लोगों के ख्याल से कौन है? लीडर आप लोगों के ख्याल से कौन है? चाहे स्टाफ हो, सीनियर हो या जूनियर हो, वर्कर्स, सबको, सब लोगों के साथ, ठीक है। लीडर सिर्फ यही नहीं है जो वार्ड में टीम लीडर होता है, लीडर जो है वो हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे हर कोई अपनी चीज को लीड कर रहा है। जैसे कि बात कर लो, आप लोग हो, जैसे आपकी क्लास में जो आपके CR GR हैं, बेसिकली वो आपके लीडर हैं, ठीक है। इसी तरह जो एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है या नर्सिंग डायरेक्टर है, वो भी लीडर है, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में प्रिंसिपल लीडर है, ठीक है। इसी तरह सब लोगों के अलग अलग लीडर हैं। मैम लीडर एक्सपीरियंस बेस पे बनाते हैं कि एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जो सबको साथ लेके चले और लीड करे। बेसिकली लीडर उसको बनाया जाता है जिसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, या जो क्राइटेरिया को मीट करता है उसको बेसिकली बनाया जाता है। हर एक को लीडर नहीं बनाया जाता, ठीक है। क्वालिटीज क्या होंगी? जो लीड कर सकता है, लीड जिसमें लीडिंग क्वालिटीज होती हैं, जो मैसेज प्रॉपरली कन्वे करता है, जो बात अच्छे तरीके से सुनता है, जो कि सबके साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है, ठीक है। बेसिकली हर जो सीनियर बंदा है, जिसके नीचे आप आ रहे हो, जिसके सबऑर्डिनेट्स में आप आ रहे हो, वो अपने बाद ऐसा बंदा चाहता होता है जो कि मैं एक मैसेज दूं और वही सबको मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो जाए और मेरी बात पहुंच जाए और उसके ऊपर फौरन से वर्कअप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और जो है ना, जब मैं क्वेश्चन करूँ तो काम सारा कंप्लीट हो। सहर कह रही है, वही तो मैं कह रही हूँ, क्वालिटीज की बेस पे बनाते हैं ना कि एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, क्वालिटीज की बेस पे बनाते हैं। सहर आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा है।
हाँ, सुलेमान कह रहा है जो सबको लीड करे, जो सबको साथ लेके चले और लीड करे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, और इसके अलावा चलो ये तो लीडर हो गया। एडवोकेटर कौन है? एडवोकेटर का क्या काम है? एज एन एडवोकेटर आप क्या काम करोगे? हाँ जी सुलेमान, चलो आप इस वक्त एडवोकेटर हो नर्सिंग के, ठीक है। ये अपनी क्लास में आप सबके लिए एज एज अ एडवोकेट काम कर रहे हो, तो आप क्या चीज़ें करोगे? जी मुबशर, इसके इमोजी नहीं आते इस पे। पेशेंट के भी हाथ पे बात करना, ओके जिले हुमा, गुड। और इसके अलावा सिर्फ पेशेंट के भी हाथ पे होगा या सबके? पेशेंट के भी हाथ पे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें बेसिकली यही चाहिए कि नर्सिस के रोल क्या होने चाहिए। और अगर कोई नर्स जो है वो पेशेंट से हट के भी और भी चीज़ों के ऊपर काम करेगी, उनके भी हाथ पे बात करते हैं, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट से हट के और भी किसी और एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेगी तो उसे क्या बोला जाएगा? उसको सियासतदान। आपकी मैम आपकी नींद के कुर्बान क्या? अच्छा, बिहाफ पे बात करते हैं। क्या कहा मुबशरा? समझ नहीं आई। सिमरा कह रही है एडवोकेटर गिव सजेशंस एंड काउंसलिंग द पेशेंट एंड पेशेंट टू टेक राइट डिसीजंस, ठीक है, गुड। और इसके अलावा ठीक है, आपकी नींद के कुर्बान क्यों? मुबशरा तुम्हें पता मुझे आ रही है। किसी के बिहाफ पे बात करना, ठीक है। दूसरों के राइट्स को सिक्योर करते हैं एज एन एडवोकेटर, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक इस चीज़ का नॉलेज है। अब देखो एडवोकेशन में एक चीज़ ये आ जाती है कि अगर पेशेंट्स के राइट्स को कहीं पे भी जो है वो नुकसान है, थ्रेट है, नुकसान अच्छा मुबशरा, सही बात ही रहती है, क्या करें, इसका कोई हल ही नहीं है, बिन बुलाया मेहमान है। जैसे पेशेंट्स के राइट्स अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि उनके राइट्स के साथ जो है वो राइट्स को के साथ मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और मिस यूज़ किया जा रहा है, तो हम उनको वहीं पे ही क्या करेंगे, उनको स्नप करने की उन चीज़ों को कोशिश करेंगे, या हम उन चीज़ों को वहीं पे स्टॉप करवाएंगे ताकि पेशेंट्स के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। तो एज अ एडवोकेट आपने ऐसे काम करना है। अगर किसी के ऊपर बेवजह के बिल्स पड़ रहे हैं, बेवजह के चार्जेस डाल रहे हैं, मेडिसिन गायब हो रही हैं या मेडिसिन टाइम से नहीं लगाई जा रही, या जैसे कि राइट्स की अगर बात करें, पेशेंट्स के राइट्स भी हो सकते हैं या कोई भी पर्सन हो सकता है, हाँ ठीक है। आप अपने सिर्फ एज ए एडवोकेट आप अपने लिए भी स्टैंड ले सकते हो, आप अपने लिए भी मिलके आप एज ए एडवोकेट काम कर सकते हो। नहीं बता, सुबह से यही तो किया। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी एज अ एडवोकेट के तौर पे काम करता है, ठीक है सहर, ठीक कह रही हो। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम बड़े लेवल पे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, अगर हम बड़े लेवल पे बात करें ना, कि बड़े लेवल पे आ जाती है, बड़े लेवल पे क्या आती है चीज़ के, सपोज बात कर लो जैसे ऑर्गन डोनेशंस की बात हो रही है, और लोग जैसे ऑर्गन मार्केटिंग, उसकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जो इश्यूज आते हैं, जैसे कि ऑर्गन चोरी हो गए, ठीक है, ट्रांसप्लांट के किसी सर्जरी के बहाने कोई और ऑर्गन निकाल लिया, इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए भी आप एज एन एडवोकेटर काम कर सकते हो और आप स्टैंड ले सकते हो अपने पेशेंट के लिए। एजुकेशन आप किस तरीके से दोगे किसी भी पेशेंट को या अटेंडेंट को? एजुकेशन किस तरह से दोगे? एजुकेशन हम किस तरह से कहते हैं? पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी डिजीज़ का पता हो पेशेंट को अपने मसले मसाइल्स का पता हो, अबाउट मेडिकेशन, अबाउट डिजीज़, ठीक है, गुड। और पेशेंट को एजुकेट करना है उनके राइट्स के लिए, ये आपके राइट्स हैं, आपको ये मिलने चाहिए, आपको हम ये देंगे, आप परेशान ना हो, अबाउट केयर, ठीक है।
अबाउट प्रोसीजर्स, ठीक है, गुड, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता लग गया कौन कौन प्रेजेंट है, अटेंडेंस ना लगवाना आप। अच्छा, इसके अलावा मैम उसे पेशेंट की कंडीशन के बारे में गाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी है पेशेंट की कंडीशन के बारे में गाइड करना, इसलिए कि जब पेशेंट आपके पास आया है तो उसकी बहुत सारी नीड्स हैं, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस बीमारी से गुजर रहा हूँ और मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमने गाइड करना है लाजमी। अच्छा, फिर इसके अलावा एजुकेटर हो गया। प्रोटेक्टर आप किस तरीके से बनोगे? अब आपने प्रोटेक्शन देनी है, अब ज़रा ना अपने आप को प्रोटेक्शन की नज़र से देखो। आप वार्ड में हो, रोलिका कह रही है मैम किसी भी पेशेंट को उसके राइट्स और केयर दोनों के बारे में, ठीक है। एजुकेटर ये होगा। केयर भी, और दूसरा उसको बीमारी की एजुकेशन देनी है, उसको हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ उसके बारे में एजुकेशन दो कि भाई आप हॉस्पिटल में हो, आपको ये मसाइल आ सकते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, आप इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए हेल्प करो। दूसरा, अब आपने देखा होगा एक मोस्ट कॉमन इशू आता है कि पेशेंट के साथ छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैरी करते हैं हॉस्पिटल से। यहाँ पे अब ये पॉइंट्स पकड़ो, अब आप हॉस्पिटल के अंदर ज़रा नज़र दौड़ाओ और ये समझो कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। तो जब आप हॉस्पिटल में, तो आपने क्या क्या काम, किस किस तरीके से एजुकेशन देनी है, ज़रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और सोचो अपने आप को। नेहा कह रही है पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव सजेशंस देना, उसको गाइडलाइंस देना उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है नेहा। सिमरा कह रही है गिव अवेयरनेस अबाउट राइट ऑफ पेशेंट हैव नॉलेज रिलेटेड डिजीज प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट। अच्छा, पेशेंट शुड हैव नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे सिमरा। अच्छा, सुलेमान कह रहा है कि प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। डिजीज प्रोसेस के बारे में बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। उसको पैथोलॉजी बताओ, उसको मैकेनिज्म बताओ, उसका टाइम पीरियड बताओ कब तक चलेगा, इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करो। प्रोसीजर बताओ, एक्सरे करवाने जाएंगे इस तरह से होगा, परेशान नहीं होना। जब अटेंडेंट आते हैं उन्हें बताओ हैंड वॉशिंग कितना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पे लोगों को गाइड किया करो। लोगों को पता नहीं होता, फिर वो हॉस्पिटल से सेकेंडरी इन्फेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों से हमने उनकी हेल्प करनी है। अच्छा, अभी ऐसा है कि अभी आप लोगों ने एब्सेंट वो नहीं होना, क्लास नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा आप लोगों के साथ ही 1 घंटे का, आप लोगों को पता है, तो इसलिए अभी आप लोग ब्रेक ले लो, ठीक है। अभी ब्रेक ले लो, 10 मिनट्स की ब्रेक है। पूरे 10:12 पे 12:10 पे जो है ना, सब लोग ऑनलाइन हो जाना, तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी नेक्स्ट, ठीक है।